2020 समाप्त हो चुका है और 2021 की शुरुआत हो चुकी है। कोविड-19 की दवाई यानी वैक्सीन कब तक आएगी, इसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो सत्य साबित होती जा रही है, क्योंकि लगातार जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कई जो वैक्सीन है उनको स्वीकृति दी जा रही है। हरियाणा में क्या स्टेज है, इन सब बातों की जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजीव अरोड़ा जी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त स्वास्थ्य विभाग व गृह विभाग के। इनसे पूछेंगे। अरोड़ा जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अरोड़ा जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि वैक्सीन हरियाणा को कब मिलेगी? देखिए, ऐसे है कि अभी तक जो कोई टाइम टेबल है वो कम्युनिकेट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि आज सवेरे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा दो वैक्सीन्स को मंजूरी दे दी गई है फॉर रिस्ट्रिक्टेड एंड एमरजेंसी यूज़, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सिन वैक्सीन्स हैं। एक तो भारत बायोटेक आईसीएमआर और इसका है, और दूसरा जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका का है। इन दोनों को जो आज अप्रूवल दी गई है, तो अप्रूवल देने के बाद अनुमानित मैं कह सकता हूँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, इस बारे में अभी तक कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ है कि अनदर 7-8 दिन में, मीन्स के 10 जनवरी के आसपास तक वैक्सीन की सप्लाई भी जो है वो डिफरेंट जगह पर शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा में भी उसके आसपास वैक्सीन आ जाएगा। अरोड़ा जी, अगर बात की जाए फर्स्ट फेज में, तो हरियाणा में कितनी ये वैक्सीन आने की उम्मीद है, कितने लोगों को लगाए जाने की उम्मीद है, क्या उसका सारा सिस्टम रहेगा? अभी इस बारे में जो शेड्यूल है वो नहीं दिया गया है, ना ही सप्लाई शेड्यूल दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कल ही मैं देख रहा था कि जब पूरे कंट्री में ड्राई रन हो रहा था, और हमारे हरियाणा में भी हमने पंचकुला में किया है, और अब बाकी ज़िलों में भी हम 7 जनवरी को करेंगे। तो जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि जो पूरे देश में 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पहली श्रेणी में जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं और दूसरे श्रेणी में जो दूसरे अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, तो उनको फर्स्ट फेज़ में सबको कवर किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर करीब 2.5 लाख पहली श्रेणी में आते हैं और 4.5 लाख दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो सप्लाईज़ हैं हमें सबसे पहले मुहैया करवाई जाएंगी। सर, अगर बात की जाए ड्राई रन की, कल कहाँ कहाँ हुआ और 7 तारीख को कहाँ कहाँ होने के संकेत हैं? कल जो हमने किया, क्योंकि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया था, तो वहाँ पर यही निर्देश था कि हर स्टेट में एक एक डिस्ट्रिक्ट में किया जाए। तो कल हमने इसको पंचकुला में किया था। पंचकुला में आगे 4 साइट्स थी, जिसमें रायपुर रानी, कोट, सेक्टर 8 की पंचकुला की डिस्पेंसरी और सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी। और लेकिन हमने कल का करने के बाद और हमें बड़ा संतुष्ट हुए हम देख के कि अच्छी तरह से टीम जो हैं वो तैयार हैं। तो हमने जो बाकी भी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, अपनी तरफ से स्टेट की तरफ से ही उनका हम 7 जनवरी को ड्राई रन करेंगे। सर, इसमें एक संशय हो रहा है कि जो कोविड-19 के पेशेंट पहले रह चुके हैं, उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? इस बारे में क्या गाइडलाइन है या क्या फार्मूला है? गाइडलाइंस यही है कि अगर किसी को पिछले 28 दिन के अंदर अंदर कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनको छोड़ के बाकी सबको, जिनको उससे पहले हो चुका है कोविड, उनको भी जो है जो एलिजिबिलिटी है वो वैक्सीन देने की बनती है। सर, अगर फर्स्ट राउंड के बाद बात की जाए, वैक्सीन आने के बाद जो भी डेट आती है, तो सेकंड राउंड कितने दिनों बाद दोबारा स्टार्ट हो सकता है? ये एग्जैक्ट जो है, हमें जो सेकंड डोज की डेट्स हैं दोनों वैक्सीन में कौन कौन सी डेट्स हैं, वो जब हमें सप्लाईज आएंगी उसके साथ ही कम्युनिकेट किया जाएगा। लेकिन जो अभी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू टीवी और अदर सोर्सेज से, मीडिया से ही आ रही है कि जनरली स्पीकिंग 21 to 28 डेज़ के बाद जो सेकंड डोज है वो दी जाती है। तो जैसे ही वो कम्युनिकेट होती है, तो जो भी उसमें हमें टाइम फ्रेम दिया जाता है, हम उसके बाद उसको सेकंड डोज के लिए भी तैयारी रखेंगे। सर, सबसे अहम सवाल इसमें ये है कि जो आपका सारी वैक्सीन आने के बाद सप्लाई चेन रहेगी, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? हम फॉर्चुनेट हैं, हरियाणा में जो सप्लाई चेन है वो अच्छी वेल डेवलप्ड है। और हमने तो इनफैक्ट स्टेट की तरफ से ही कुछ साल पहले एक जो रोटा वायरस है उसका और अलग से जो है पीसीवी वैक्सीन इनको हमने यूज़ किया था। तो हमारे पास स्टेट लेवल पे वेयर हाउसेज़ हैं, रीजनल वेयर हाउसेज़ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में वेयर हाउसेज़ हैं, मोबिलिटी के लिए बाकायदा रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं। तो इसलिए इस तरह की किसी प्रकार की कोई भी हमें समस्या नहीं है। सर, जनरल बात की जाए एक आम पब्लिक के इंटरेस्ट की, तो मेडिकल स्टोर हैं या इन चीज़ों पर कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को आने में? इस समय मैं ये नहीं इसका आप उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे जो सप्लाईज आ रही हैं वो प्योरली जो सप्लाईज हैं, जो कंट्रोल्ड सप्लाईज आ रही हैं, जो भारत सरकार के द्वारा एक टारगेटेड ऑडियंस है, जो बेसिकली फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन
अदर वर्कर्स हैं उनको देने के लिए हैं। उसके बाद जैसे जैसे पॉलिसी इवॉल्व होगी ये सब डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली कितनी जल्दी हमारी सप्लाईज रैंप अप होती हैं। तो उसके बाद जो पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनेगी उसको हम हरियाणा में भी फॉलो करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, जो कि बता रहे हैं कि 10 तारीख के संकेत हैं। अभी डेट फाइनल नहीं है केंद्र द्वारा, लेकिन 10 तारीख के आसपास ये वैक्सीन हरियाणा को मिल सकती है। और जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इसकी डोज दी जाएगी और इसके लिए ड्राई रन चल रहे हैं और 7 तारीख को भी ड्राई रन दोबारा हरियाणा में होगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।